नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर। जो क्वेश्चन एसएससी में आ चुके हैं 2019 से लेकर 2023 तक, कोई भी एग्जाम हुआ हो एसएससी का, उसमें जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। और ये उसका 30वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेवेन्यू सिस्टम डूइंग द मुगल एम्पायर अकबर रीजन कॉल्ड। मुगल सम्राट अकबर के शासन काल के दौरान राजस्व व्यवस्था क्या थी। देखिए, जो मुगल एम्पायर अकबर थे उनकी रीजन में कौन सा रेवेन्यू सिस्टम लगता था, तो इसको हम बोलते थे जब्त सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट, इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करा था? तो जो इल्तुतमिश थे, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था इक्ता सिस्टम, और ये काफी इंपोर्टेंट है, याद रखो। अकबर के रीजन में जब्त सिस्टम रेवेन्यू सिस्टम था, और ये जो रेवेन्यू सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस करा था? तो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा तोडरमल, और ये राजा तोडरमल थे ना, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट संभालते थे अकबर के टाइम में। और अकबर के रीजन में कौन सा टैक्स लगता था? टैक्सेशन सिस्टम का पूछेगा अकबर के रीजन में, तो देशाला टैक्स सिस्टम था, और रेवेन्यू सिस्टम पूछेगा तो जब्त सिस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज इन द सिविलाइजेशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नए पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? जो सिविलाइजेशन थी इंडिया की, उसमें न्यू स्टोन एज हम किसको बोलते थे? नियोलिथिक एज को हम न्यू स्टोन एज बोलते थे। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following British Viceroy partitioned Bengal in 1905? 1905 में किस Viceroy ने बंगाल का विभाजन किया था? देखिए, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, और इस टाइम Viceroy थे लॉर्ड कर्जन। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए, जो बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में, इसको अनाउंस कब किया था? ब्रिटिश ने अनाउंस किया था, ये डेट याद रखिए, 19 जुलाई 1905 में अनाउंस किया था कि हम बंगाल पार्टीशन करेंगे। मगर इसको इम्प्लीमेंट कब किया था? ये दोनों डेट अलग है। इम्प्लीमेंट डेट याद रखो, 16 अक्टूबर 1905 में जो बंगाल पार्टीशन है वो लागू हो गया था, मगर अनाउंस किया था 19 जुलाई 1905 में। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905। ये डेट बिल्कुल मत भूलना। देखिए, जो बंगाल पार्टीशन हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल पार्टीशन हो गया था। अगर मैं बात करूं कि जो बंगाल पार्टीशन है वो विथड्रॉ कब हुआ था? विथड्रॉ मतलब इसको खत्म कब करा था बंगाल पार्टीशन को? तो 1911 में। इस टाइम वॉइसरॉय कौन थे? 1911 में वॉइसरॉय था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का नाम बिल्कुल मत बोलना। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड वॉइसरॉय था 1911 में, और 1911 में जो बंगाल पार्टीशन था उसको खत्म कर दिया था पूरी तरह। किसने खत्म करा था, ये क्वेश्चन आता है। तो इस टाइम दिल्ली दरबार सजा था, किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मेरी आई थी। क्वीन मेरी और किंग जॉर्ज फिफ्थ इंडिया आए थे, और इंडिया में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार सजाया था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड ने। तो जो किंग जॉर्ज फिफ्थ आए थे और क्वीन मेरी आई थी, इन्होंने क्या करा था? इन्होंने जो बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में उसको खत्म कर दिया था, और जो हमारी कैपिटल थी, जो कोलकाता में इंडिया की कैपिटल थी, उसको शिफ्ट का करा था, दिल्ली में शिफ्ट करा था। तो ये भी क्वेश्चन रखो, कोलकाता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कब हुई थी? तो वो हुई थी 1911 में। जो बंगाल पार्टीशन था वो कब खत्म करा था? वो भी करा था 1911 में। इसने खत्म करा था जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मेरी ने ये ऑर्डर दिया था कि हम बंगाल पार्टीशन खत्म कर देंगे और कोलकाता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर देंगे। मगर इस टाइम वॉइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन इन विच ईयर? स्वामी विवेकानंद ने वर्ष देश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। देखिए, स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। इनका जन्म हुआ था 1863 में। अगर डेथ की बात करते हैं तो 4 जुलाई 1902 में इनकी डेथ हो गई थी। सिर्फ 39 साल जिए थे स्वामी विवेकानंद। इनका ओरिजिनल नेम क्या था? स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या था? इनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्रनाथ दत्त इनका ओरिजिनल नेम था। स्वामी विवेकानंद ने स्लोगन दिया था एक, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया था स्वामी विवेकानंद ने, गो बैक टू गीता। गो बैक टू गीता का स्लोगन किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन ये आता है, जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने स्पीच दी थी शिकागो में पार्लियामेंट चल रही थी, रिलीजन पार्लियामेंट चल रही थी शिकागो में। उस टाइम स्पीच दी थी स्वामी विवेकानंद ने। तो ये स्पीच की डेट याद रखो आप, 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दी थी शिकागो में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नेम क्या है? वो था नरेंद्रनाथ दत्ता। तो ओरिजिनल नेम था नरेंद्रनाथ दत्ता। इनको विवेकानंद का टाइटल किसने दिया था? इनको विवेकानंद का टाइटल दिया था अजीत सिंह ऑफ खैत्री ने। इनको टाइटल दिया था विवेकानंद का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका ओरिजिनल नेम था नरेंद्रनाथ दत्ता, इनको विवेकानंद का टाइटल दिया था अजीत सिंह खेतरी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। बहुत डीप में क्वेश्चन पूछेगा तो ये आ सकता है। देखिए, स्वामी विवेकानंद के टीचर थे रामकृष्ण जी। इनके नाम पे एक मिशन एस्टेब्लिश करा था
विवेकानंद ने कौन से सन में 1897 में रामकृष्ण मिशन बनाया था स्वामी विवेकानंद ने। लोकेशन क्या थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, तो बेलार मठ ये था वेस्ट बंगाल में ये मिशन स्टेब्लिश किया था स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह वॉज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। देखिए चंपारण सत्याग्रह कौन से पर्सन ने लॉन्च करा था, तो महात्मा गांधी जी ने लॉन्च करा था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह करे हैं, तो ये जो सत्याग्रह ना ये स्टार्ट कहाँ से हुए थे, इनको क्यों आवश्यकता पड़ी सत्याग्रह करने की, तो मैं आपको ये बताता हूँ आज। देखिए 7 जून 1893 महात्मा गांधी जी ने पेश क्या करा, महात्मा गांधी जी ने पेश करा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पेश किया 7 जून 1893 में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पेश किया महात्मा गांधी जी ने। इसका मतलब क्या होता है, नस्लीय भेदभाव। देखिए नस्लीय भेदभाव करा गया महात्मा गांधी जी के साथ 1893 में। कहां पर, वो साउथ अफ्रीका में करा था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में करा था। एग्जैक्ट जगह की बात करता हूँ, पीटर मेटिसबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में, वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए थे महात्मा गांधी जी। क्योंकि क्या हो रहा था, देखिए महात्मा गांधी जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, वो भी फर्स्ट क्लास में, जो फर्स्ट क्लास एसी कंपार्टमेंट होता है उसमें ट्रेवल कर रहे थे महात्मा गांधी जी। तो जो यूरोप में थे, ठीक है, तो जो यूरोपियन पैसेंजर थे वो क्या कहते थे कि फर्स्ट क्लास एसी में सिर्फ व्हाइट पर्सन ट्रेवल करेंगे, मतलब जो ब्रिटिश वगैरह हैं और जो गोरे लोग हैं वो ट्रेवल करेंगे, जो नॉन ब्रिटिश पर्सन है और नॉन व्हाइट पर्सन है वो ट्रेवल नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था साउथ अफ्रीका में। जगह का नाम याद रखिए, पीटरमसबर्ग में फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेवल कर रहे थे महात्मा गांधी जी, तो यूरोपियन पैसेंजर ने उनको बाहर फेंक दिया था। पहले टाइम महात्मा गांधी जी ने फेस किया था फेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए इसके बाद महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की तरफ कदम बढ़ाए थे अपने। तो याद रखो आप, जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो इसकी वजह से स्टार्ट करे थे। तो इंडिया में सबसे पहले सत्याग्रह कब किया था, 1917 में किया था चंपारण सत्याग्रह। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ बुक पाथवे ऑफ गॉड। पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन थे। देखिए इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी जी। तो देखिए महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। इन्होंने बुक्स लिखी हैं कौन सी, जैसे हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। और महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी याद रखो आप, ये बहुत आती है एग्जाम में। महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की और हिंद स्वराज बुक है। देखिए महात्मा गांधी जी ने कुछ न्यूज़पेपर निकाले थे वीकली जो चलते थे इनके, जैसे हरिजन न्यूज़पेपर था, नवजीवन भी इनका न्यूज़पेपर था। ये आर्टिकल वगैरह छपते थे इसके हर वीक। यंग इंडिया और एक और याद रख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओपिनियन। ये सब न्यूज़पेपर और इनकी बुक्स थी। तो याद रखो काफी इंपॉर्टेंट, जितनी भी आपको बुक्स और न्यूज़पेपर बताए मैंने आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट फॉर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन डैश ईयर। महात्मा गांधी ने वर्ष देश में अंग्रेजों से आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1942। तो देखिए महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी ने जो मूवमेंट स्टार्ट करे हैं, बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट करे हैं। स्मॉल स्केल मूवमेंट की बात करता हूँ महात्मा गांधी जी के, तो वो कौन कौन से थे। तो देखिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, सब बता देता हूँ जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड। 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। 1918 में अहमदाबाद मील स्ट्राइक थी। ये क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ मैं आपको, मगर एक बार वो बता देता हूँ। 1918 में अहमदाबाद मील स्ट्राइक थी। फिर 1918 में एक और सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी जी ने, जिसको हम बोलते हैं खेड़ा सत्याग्रह। तो ये जितने भी सत्याग्रह बताएं ये स्मॉल स्केल में करे थे। स्मॉल स्केल में मतलब छोटी जगह में करे थे ये मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने। अब देखिए जो स्मॉल स्केल में मूवमेंट स्टार्ट करी थी, चंपारण सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद मील स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह। तो जो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में महात्मा गांधी जी ने करा था। यह फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था महात्मा गांधी का इंडिया में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सा था महात्मा गांधी जी का, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। फिर अहमदाबाद मील स्ट्राइक की बात करते हैं तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी महात्मा गांधी जी के इंडिया में, वो थी अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो 1918 में हुई थी। फिर खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं तो फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी महात्मा गांधी जी की, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखो, सुपर इंपोर्टेंट है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ नेशन वाइड कौन कौन सी मूवमेंट करी थी महात्मा गांधी जी ने। तो पहली मूवमेंट याद रखो 1919 में, 1999 में रोलेक्ट एक्ट आया था, उसके अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट करी थी 1919 में महात्मा गांधी जी ने। फिर 1920 और 22 तक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी थी। नेशन वाइड मूवमेंट थी ये नॉन कॉर्पोरेशन
कॉर्पोरेशन 1920 से लेकर 1922 तक। फिर 1930 से लेकर 1934 तक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट करी थी। चौथी जो मूवमेंट थे हमारी 1942 में अभी बताया था मैंने आपको, उसको हम बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट ये सब नेशन वाइड मूवमेंट थी महात्मा गांधी जी की। एक और बात याद रखो, 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ना, वो साइन हुआ था। तो ये डायरेक्ट डेट आ जाती है, गांधी इरविन पैक्ट साइन कब हुआ था? 1931 में। एक और क्वेश्चन आता है, जो पूना पैक्ट साइन हुआ था, पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था? तो पूना पैक्ट साइन हुआ था महात्मा गांधी जी और इनके साथ कौन था? महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था पूना पैक्ट वाला। मगर इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि साइन किसने करे थे? देखिए, जो पूना पैक्ट में साइन तो एक साइड से किसने किया था? बी आर अम्बेडकर ने। महात्मा गांधी जी के साइड से किसने साइन करे थे पूना पैक्ट में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी के साइड से पूना पैक्ट में साइन किए थे मदन मोहन मालवीय ने इस पैक्ट में साइन करे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना पैक्ट में 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। देखिए, ये जो पूना पैक्ट साइन हुआ था डिप्रेस्ड क्लास के लिए हुआ था। ठीक है, जो डिप्रेस्ड क्लास के लिए ये पूना पैक्ट साइन हुआ था बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सिडी अलायंस सिस्टम थ्रू विच द ब्रिटिश वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर इंडिया अलायंस फॉर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट टू देयर पावर वाज डिवाइस्ड बाय। सहायक संधि प्रणाली देश द्वारा तैयार की गई थी, जिसके माध्यम से अंग्रेजी अपने भारतीय सहयोगों की बाहर और आंतरिक चुनौतियों से की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे। देखिए, जो सब्सिडरी अलायंस था उसका वो क्यों साइन करा था और ये किस लिए था? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जितने भी राजा वगैरह थे वो भी हमारे साइड आ जाए। तो इन्होंने सब्सिडी अलायंस सिस्टम चालू करा। जितनी भी स्टेट्स थी और जितने भी राजा थे उनको प्रोटेक्ट करती ब्रिटिश, बाहर से जो आक्रमण होगा उनसे भी, और जो इंडिया के अंदर से जो लोग राजाओं से लड़ने जाते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती इस अलायंस के थ्रू। तो ये अलायंस किसने स्टार्ट करी थी ये पूछा है क्वेश्चन में, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मैं कैसे याद रखता हूँ वो ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए, अलायंस में डबल एल आते हैं। ठीक है, ALLIANC। तो अलायंस में डबल एल आते हैं ना, तो ये डबल एल उठाओ और जो भी ऑप्शन दिखे उसमें टिक लगा दो। तो लॉर्ड वेली सेली में डबल एल आते हैं। आपको जरा भी दिमाग नहीं लगाना, सब्सिडी अलायंस का डबल एल उठाओ और ये देखो कौन से ऑप्शन में डबल एल है। सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है लॉर्ड वेली सेली में भी डबल एल आते हैं। तो ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए, जो लॉर्ड वेली सेली थे उनका टेन्यूर था 1798 से लेकर 1805 तक। इन्होंने जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस करा था। मगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले कौन सी स्टेट ने साइन करा था सब्सिडी अलायंस में? तो 1798 में जो सब्सिडी अलायंस सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेली सेली ने। तो 1798 में फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जिसने साइन करा था सब्सिडी अलायंस का? तो वो थी हैदराबाद। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर लॉर्ड वेली सेली की बात करते हैं। इन्होंने एस्टेब्लिश करा था, लॉर्ड वेली सेली ने एस्टेब्लिश किया था फोर्ट विलियम कॉलेज। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहाँ पर है? वो है कोलकाता में। वो किसने बनाया था? और लॉर्ड वेली सेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1926 बाबर डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोदी एट डैश। 1926 में बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को डैश पर हराया था। देखिए, बहुत बार बता चुका हूँ मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है बैटल्स के ऊपर। जितनी भी बैटल्स हुई हैं, चाहे वो एंशिएंट इंडिया की हो, मेडिवल की हो या मॉडर्न में, जो भी हमारी वॉर्स हुई हैं मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी वॉर्स वगैरह हुई हैं, वो सब इस बैटल्स में कवर करा है बैटल वाले लेक्चर में। और इससे क्वेश्चन हर बार आता है एसएससी में भी, और जो भी एग्जाम होते हैं इंडिया में सबसे क्वेश्चन आता है बैटल से। 1556 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी। किसके बीच में? बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर फॉट बिटवीन द डैश एंड डैश। प्रथम कर्नेटिक युद्ध डैश और डैश के बीच में लड़ा गया था। तो देखिए, जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी वो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में लड़ी गई थी। देखिए, कार्नेटिक वॉर की बात करते हैं तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में ये वॉर लड़ी गई थी। फर्स्ट वॉर 1746 से लेकर 48 तक चली थी, जिसमें ब्रिटिश जीता था। मगर आप याद रखो, ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी? ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रीटी ऑफ एलेक्जा चैपल की ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। फिर नेक्स्ट वॉर हुई थी 1749 से लेकर 54 तक, जिसमें फ्रेंच जीता था। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन हुई थी सेकंड कार्नेटिक वॉर में। और थर्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 56 में, 63 तक चली थी, जिसमें ब्रिटिश जीत गया था और फ्रेंच को भगा दिया था
इसमें साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये तीनों ट्रीटी बहुत आती है एग्जाम में। ये 30वां पार्ट था एसएससी के प्रीवियस ईयर जो भी मैं करा रहा हूँ आपको, और इससे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो भी मेरे लेक्चर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी। आप इंस्टाग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी वैकेंसी आती है उसके ऊपर शॉर्ट्स बनाता हूँ मैं, और वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब में भी जो शॉर्ट्स वाले वीडियो हैं उसमें वैकेंसी के अपडेट देता हूँ मैं आपको। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।